नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। आज जो है प्रत्यय और उपसर्ग की क्या है, दूसरी क्लास है। पहली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग पढ़ाते समय हमने बताया था, क्या बताया था कि जो शब्दांश है, ठीक है, शब्दांश शब्दांश का जो संधि विच्छेद जब किए थे, इसका शब्द और अंश ये थे। शब्द और अंश में बताया था कि अंश के कौन से दो भेद होते हैं। अंश के दो भेद होते हैं, ठीक है। अंश के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो पहला क्या बताया था, पहला हमने बताया था उपसर्ग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रत्यय। यानी अंश के कुल कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग हमने खत्म कर लिया है। आज हम प्रत्यय पर विस्तृत बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, प्रत्यय क्या है, ठीक है। प्रत्यय प्रत्यय का अगर परिभाषा देखेंगे तो इसकी जो सिंपल परिभाषा होती है, ठीक है, सिंपल परिभाषा इसकी ये है, शब्दांश के अंत में जुड़ने वाले शब्द जो नया अर्थ देते हों, ठीक है। तो क्या है, प्रत्यय वह है कि प्रत्यय शब्द के आखिरी में लगता है। अगर इसका सिंपल परिभाषा देखेंगे तो प्रत्यय जो है शब्द के आखिरी में लगता है, और उपसर्ग क्या है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा होगी कि शब्दांश का वह अंश, यानी शब्दांश के वह शब्द जिसके अंत में जो है प्रत्यय जुड़कर एक नया अर्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब जो है इसके अगर हम भेद पढ़ते हैं, ठीक है, इसके अगर हम भेद देखेंगे, ये लिखा हुआ है, शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर विशेष परिवर्तन लाता है, ठीक है, एक नया अर्थ लाता है। तो इसको क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रत्यय की परिभाषा हो गई सिंपल शब्दों में। अगर हम देखें इसके प्रकार के बारे में बात करें तो इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं, प्रत्यय के कुल दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कुल दो प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय के कुल दो भेद होते हैं। ये क्या होता है, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चल, ये गलत हो गया। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। और कृत प्रत्यय को हम एक नाम से और जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, कृतांत, कृतांत प्रत्यय। और इसको क्या बोलते हैं, इसको रदितांत, ठीक है। यानी प्रत्यय के कुल दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, और इसको जो है कृत प्रत्यय को एक और नाम से जानते हैं। उसका क्या नाम होता है, उसको बोलते हैं कृतांत। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तद्धितांत, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया है। अब देखते हैं इसके आगे कि कृत प्रत्यय और तद्धितांत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में क्या क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों, जो कृत प्रत्यय होता है, यहाँ पे देखेंगे प्रत्यय के कुल दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है।
दूसरा होता है तदित प्रत्यय। अब जो है कृत प्रत्यय के बारे में देखेंगे कि जो क्रिया धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेष परिवर्तन या विशेषता लाता है वो क्या कहलाता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। दोस्तों कृत प्रत्यय जो क्रिया धातु, ठीक है, क्रिया धातु यानी जब इस प्रत्यय में हम देखेंगे तो इसमें हमेशा इसके एग्जाम्पल में क्रिया धातु का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखेंगे क्या है, पढ़, ठीक है, तो पढ़, पढ़ क्या है, पढ़ एक धातु है, ठीक है, पढ़ एक धातु है। उसी प्रकार इसका जो क्रिया शब्द होगा क्या होगा, पढ़ना हो जाएगा, ठीक है। पठ धातु का जो क्रिया शब्द होगा वो क्या होगा, वो पढ़ना होगा। इसी प्रकार क्या है, जो क्रिया धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाता है वो क्या कहलाता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो आगे है कृत प्रत्यय को योग से बनने वाले शब्द कृदंत या कृदांत कहलाते हैं। ठीक है, यानी कृत का जो दूसरा नाम, कृत प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है, कृदंत या कृदंत या कृत या कृदांत, ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही है कि कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द कृदांत कहलाते हैं, जिसमें क्या है, क्रिया शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्या है कि ये दिखाए ना कि पठ एक धातु है और क्या है, इसका जब क्रिया रूप में परिवर्तन होगा तो क्या है, ये पढ़ना, पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, वही यही कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये है ना, जो क्रिया धातु के अंत में जुड़कर विशेषता लाता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। एक और नोट कर सकते हैं आप, क्या है, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय हमेशा क्या है, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके कुल 5 भेद होते हैं। कृत धातु के क्या है, कुल 5 भेद होते हैं। तो पहला क्या है, पहला हुआ कृति। ठीक है, कृति धातु या कृति कृत प्रत्यय, इसको कृति बोलते हैं, कृति कृत प्रत्यय। ये कृति हो गया और ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए कृत प्रत्यय हो गया। ठीक है, कृत प्रत्यय में क्या होता है, इसमें हमेशा कर्ता का बोध कराने वाला होता है। ठीक है, कृत प्रत्यय ये हमेशा क्या है, कर्ता का बोध कराने वाला होता है। जैसे क्या है, पढ़ाकू, पढ़ाकू, पढ़ाकू कौन होता है, कहीं ना कहीं इसमें कर्ता होता है। ठीक है, पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन पढ़ाकू कौन है, पढ़ाकू जो पढ़ रहा है, पढ़ यानी नाउन, नाउन यानी कर्ता। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो जैसे लड़ाकू है, तो लड़ाकू, लड़ाकू मतलब लड़ाई करने वाला, क्या होगा, कोई ना कोई करता होगा, होगा ना। इसी प्रकार क्या है, पढ़ाकू, लड़ाकू, भगोड़ा भागने वाला, भागना तो एक क्रिया है, भागना एक क्रिया है, तो ये क्या है, कृत प्रत्यय है। भागना एक क्रिया है, ये कृत प्रत्यय है, नो डाउट। लेकिन भगोड़ा जो होगा, भागने वाला, भागने वाला, तो भागने वाला क्या है, भागने वाला जो है वो करता है, भागने वाला करता है, इसलिए क्या हो गया, भगोड़ा। ठीक है, ये जो प्रत्यय है क्या है, लड़ाकू, लड़ाकू, तो क्या है, ये है आपका आकू, आकू क्या है, आकू प्रत्यय है और ये शब्द है। इतना तो जानते हैं, क्या है, प्रत्यय हमेशा शब्द के आखिरी में लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के आखिरी में ही लगता है। तो क्या है, पढ़ाकू का जो आकू होगा वो क्या है, वो प्रत्यय है। ठीक है, और ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपको कृति, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, कृति या कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। यहां तक क्लियर है। अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसके दूसरे भाग, अब उसके एग्जाम्पल और भी हैं, आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं। खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या है, खिलाड़ी, खेलना एक क्रिया है, लेकिन खिलाड़ी जो खेल रहा है, प्लेयर कौन है, करता है। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला क्या होता है, पढ़ने वाला हमेशा करता होता है, पढ़ना एक क्रिया हो सकती है लेकिन पढ़ने वाला करता होगा। उसी प्रकार क्या है, तैराक,
तैराक क्या है? तैराक, तैरने वाला क्या है? तैरने वाला। तैराक क्या है? वो करता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे दूसरा। जो दूसरा है क्या है? दूसरा है कर्म कृत प्रत्यय। कर्म कृत प्रत्यय। कर्म कृत प्रत्यय। ठीक है। कर्मकृत प्रत्यय में जैसे क्या है यहाँ पे? जिसमें कर्म का बोध कराता है। कर्मकृत प्रत्यय वह होता है जिसमें क्या है? कर्म का बोध कराता है। तो जैसे क्या है? खिलौना। ठीक है। तो बच्चा खिलौना तोड़ता है। बच्चा यहां अगर लिख देंगे, बच्चा बच्चा खिलौना तोड़ता है। ठीक है। तो क्या है ये खिलौना? क्या हो जाएगा? खिलौना जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो कर्म प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या है? खिलौना कर्म का काम कर रहा है। आगे देखते हैं। करण प्रत्यय। ठीक है। करण प्रत्यय क्या होते हैं? साधन या वजह का बोध कराते हैं। करण प्रत्यय हमेशा क्या होते हैं? ये साधन या वजह का बोध कराते हैं। जैसे अगर बोलेंगे झरना। ठीक है। झरना अन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो झरना क्या हो गया? झरना कहीं ना कहीं वजह यानी क्या है? साधन या वजह का बोध कराता है। झाड़ू। झाड़ू क्या है? झाड़ू भी एक वजह का ही बोध कराता है। ये क्या कौन से प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है? ये आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार ढक्कन, ये अन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये बोध किसका करा रहा है? बोध करा रहा है करण का, करा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार लेखनी भी है। तो लेखनी क्या है? नी प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, लेकिन बोध करा रहा है करण का। ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा जो है इसका कृत प्रत्यय का जो चौथा भाग है, चौथे में आता है भवात्मक या भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय में क्या है? मिलाप। क्या है? मिलाप। तो दोस्तों मिलाप क्या है? मिलाप एक भाववाचक क्रिया है। ठीक है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो इमोशनली तरीके से क्या है? गले मिलते हैं, तो ये क्या है? ये एक भाव है। हाथ मिलाते हैं, भाव है। तो क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय में क्या है? जैसे मिलाप क्या है? मिलाप एक भाव है। क्या है? ये भाववाचक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्या है? भुलावा, पहचान, पहनावा और चढ़ावा, ये क्या है? ये भाव है। ठीक है। इसी प्रकार चढ़ाव खिंचाव क्या है? भाव है। कौन से प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है? आव प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार आई प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है? लड़ाई। लड़ाई। और क्या है? चढ़ाई चढ़ाई क्या है? ये भाव है। ठीक है। आवट, आवट, आवट प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? बनावट है और सजावट है। ठीक है। इसी प्रकार आहट प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द घबराहट और चिल्लाहट होंगे। तो ये सब प्रत्यय क्या है? ये कहीं ना कहीं भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो है भाववाचक कृत हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखेंगे। आन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है? थकान। थकान एक भाव होता है। भाव होता है ना, हम अंदर से जब महसूस करते हैं, हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि नहीं आज हम थक गए हैं। तो क्या है? थकान। उड़ान, ये क्या है? ये भी जो है भाववाचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कौन से प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है? तो आन, औती, आहट, ठीक है, आई, आओ, आवा, औता और आप, ये शब्द जो हैं ये क्या है? ये सब प्रत्यय हैं। ठीक है। और ये इससे मिलकर बने हुए शब्द हैं। ठीक है। अब इसका जो है हम पांचवा भाग देखते हैं। ठीक है। कृत प्रत्यय का जो पांचवा वाला भाग है वो कौन सा है? वो क्रियाकृत। ठीक है। वो कौन सा भाग है? वो क्रियाकृत प्रत्यय है। ठीक है। वो क्रियाकृत प्रत्यय है। जैसे भरता, गाता। ठीक है। भरता, गाता, ये आपका दोस्तों हो गया क्या है?
ये हो गया आपका प्रत्यय। तो भरता और गाता क्या है? भरता और गाता ये क्रिया प्रत्यय है। इसी प्रकार हंसता, ठीक है, हंसता क्या है? ये क्रिया का बोध करा रहा है। इसी प्रकार चलिए, ठीक है, क्या है? चली, चली जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये प्रत्यय के अंतर्गत का आएगा। इसी प्रकार चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे कौन से प्रत्यय के अंतर्गत आएगा? वो एंगे प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चलेंगे एंगे प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। गाता ता प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। और ये सब जो हैं, जितने एग्जाम्पल हैं, ये क्या है? ये क्रिया कृत क्या है? प्रत्यय हैं, ठीक है। तो ये जो है कृत प्रत्यय के जो है 5 भाग हो गए। अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत भी कहते हैं। तद्धित प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धितांत भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो हो गया, ये प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के योग से या आदि के साथ हमेशा जुड़कर बने होते हैं। जो तद्धितांत प्रत्यय होता है वो क्या होता है? वो हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़कर क्या होते हैं? बने होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपका तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्या है? जैसे सब्जी वाला, सब्जी वाला, सब्जी वाला। तो सब्जी वाला क्या हो? सब्जी वाला हो गया, ये संज्ञा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? संज्ञा, संज्ञा हो गया। अब देखेंगे इसके जो भाग हैं, इसके टोटल 8 भाग हैं। यानी यहां लिख देते हैं तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय के अंतर्गत कुल 8 भाग होते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत प्रत्यय के कुल 8 भाग होते हैं, ठीक है। तो पहला भाग देखेंगे। पहला भाग है क्या है? कृत तद्धितांत प्रत्यय, ठीक है। कृत, कृत प्रत्यय भी था और क्या है? कर्त तद्धितांत प्रत्यय भी है, ठीक है। तो इसमें जो देखेंगे कृत तद्धितांत प्रत्यय में क्या है? कार क्या है? ये प्रत्यय है, ठीक है। कार, कार जो है प्रत्यय है। तो कार्य प्रत्यय से मिलकर क्या बना है? स्वर्णकार और सलाहकार, ठीक है। इसी प्रकार क्या है? आरी प्रत्यय से मिलकर बना है जुआरी, ठीक है। हालांकि दोस्तों ये प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगते हैं, ठीक है। शब्द के हमेशा क्या लगते हैं? बाद लगते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? आरी, ठीक है। आरी जो प्रत्यय है इसका क्या हो जाएगा? इसका जुआरी हो गया, ठीक है। जुआरी हो गया। तो ये क्या है? ये प्रत्यय है। इसी प्रकार वाला, वाला शब्द से क्या बना हुआ है? वाला प्रत्यय से बना हुआ है क्या है? सब्जी वाला। तो वाला क्या है? वाला जो है वाला प्रत्यय है। क्या है? हार, पालन हार, हार क्या है? प्रत्यय है। उसी प्रकार आर, ठीक है। आर प्रत्यय से मिलकर बना हुआ क्या है? लोहार और सुनार। तो ये क्या है? आपका आर प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार वान शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द, यानी वान प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है? गुणवान, दयावान होगा। तो ये क्या हो जाएगा? वान प्रत्यय हो जाएगा। ये प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है? लठैत और उकैत, ठीक। इसी प्रकार नैया शब्द से बना हुआ क्या है? मजाकिया, मजाकिया, मजाकिया क्या है? उसी प्रकार इया, इया शब्द से, इया प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द
क्या है, मजाकिया हो जाएगा और बिचौलिया हो जाएगा। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में यह आएगा। उसी प्रकार ची जो है प्रत्यय से मिलकर बना हुआ क्या है, तोपची और अफमची होगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, भाव का बोध कराएगा। तो इसमें क्या है, आहट, आवट। आवट जो प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है, महावट है। इसी प्रकार आस, आस क्या है, आस प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द मिठास। मिठास क्या है, जब हम किसी चीज जैसे मीठा खाते हैं या कुछ लड्डू खाते हैं तो क्या होता है, मीठा का एक भाव आता है। ठीक है, क्या हो गया, भाववाचक तद्धितांत या तद्धित्र प्रत्यय में आएगा। उसी प्रकार आयत, आयत क्या है, पंचायत और बहुआयत, बहुतायत। आगे देखेंगे आई, मिठाई। ई प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है, महंगाई और बुराई। ई प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द कौन कौन से है, महंगाई और बुराई। इसी प्रकार पन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या हो गया, बचपन और सीधापन और अपनापन। ठीक है, पन प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द कौन कौन से हैं, बचपन, सीधापन और अपनापन। तो ये क्या हो गया, ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला है, अगला कौन सा भाग है, तीसरा जो भाग है वो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, लघुतावाचक क्या है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय में क्या देखेंगे, री प्रत्यय से मिलकर बना हुआ क्या शब्द जो होंगे वो छठी होगा। ठीक है, उसी प्रकार की शब्द से मिलकर की प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या हो गया, वो ढोलकी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार या शब्द से मिलकर या प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द कौन से हो गए, लुटिया हो गया, खटिया हो गया, गुड़िया हो गया और दिव्या हो गया। ठीक है, और टी प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द कौन कौन से हो गए, आपका पगड़ी हो गया, गठरी हो गया और क्या हो गया, संदूकड़ी हो गया। ठीक है, तो ये जो है लघुतावाचक लघुतावाचक जो है तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय तो क्या है, हाल। ठीक है, हाल और आल प्रत्यय से मिलकर बने हुए जो शब्द हैं, हाल और आल प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द कौन कौन से हैं, ननिहाल और ससुराल। तो ननिहाल और ससुराल दोस्तों क्या है, एक संबंधवाचक क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ननिहाल क्या बताता है, एक संबंध बताता है, क्या है, हमारे मम्मी का घर, मम्मी का घर। तो क्या है, मम्मी मम्मी का, मम्मी का घर यानी मम्मी के माता पिता का घर क्या होता है, ननिहाल होता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारा संबंध बताता है। तो ये है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, यही होगा, हाल और अल प्रत्यय से, आल प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द जो होंगे ननिहाल होंगे और ससुराल होंगे। तो क्या है, ननिहाल और ससुराल हमेशा क्या है, संबंध का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए जो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। इसी प्रकार एक देखिए और उदाहरण, एरा। ठीक है, एरा प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है, एरा प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है, फुफेरा, फुफेरा और चचेरा, फुफेरा और चचेरा, प्रत्यय और शब्द। तो दोस्तों फुफेरा और चचेरा क्या है, ये जो शब्द बने हैं, फुफेरा, फुफेरा क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारा संबंध बता रहा है। और चचेरा भी क्या है, चचेरा क्या है, चचेरा भी कहीं ना कहीं संबंधवाचक क्या है, तद्धित प्रत्यय है। और ये क्या है, कौन से मिलकर, कौन से प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, ये
एरा प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द है। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, ई, ठीक है, ई प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है? बंगाली, राजस्थानी, बिहारी। बंगाली, राजस्थानी और बिहारी, तो ये क्या है? ये सब तीनों जो है ये क्या है? ये भारत के राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है? ये भी आपका संबंध बता रहा है। ठीक है, ये भी बंगाली, राजस्थानी और बिहारी क्या है? ये भारत के राज्य हैं और क्या है? ये भारत का संबंध बता रहा है। तो कहीं ना कहीं संबंधवाचक जो है प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, क्रमवाचक तदित प्रत्यय। क्रमवाचक तदित प्रत्यय, क्रमवाचक तदित प्रत्यय में क्या होता है? जैसे क्या है? उसमें हमेशा गिनती या क्रम का बोध कराता है। क्रम का क्या कराता है? बोध कराता है। क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय में जो है क्या होता है? क्रम का बोध कराता है। क्रम का बोध जैसे दिया हुआ है, वह प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या हो गया? पांचवा। पांचवा हो गया। ठीक है, तो पांचवा क्या है? पांचवा कहीं ना कहीं क्रम का बोध करा रहा है। इसी प्रकार सातवां हो गया। ठीक, तो सातवां क्या है? सातवां ये भी क्रम का बोध करा रहा है। और जैसे ये क्या है? सरा, सरा जो है प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द कौन कौन से हैं? दूसरा और तीसरा। सरा प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? दूसरा और तीसरा। ये भी क्या है? ये भी कहीं ना कहीं दूसरा, तीसरा, ये क्या है? ये क्रम का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये भी क्रम का बोध करा रहे हैं। क्लियर है? इसलिए जो है क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय हमेशा क्या होते हैं? क्रम का बोध कराते हैं। और इसका जो दो प्रत्यय है वहां और क्या नाम, सरा, वहां से मिलकर बना हुआ शब्द जैसे पांचवा, सातवां। ठीक है, इसी प्रकार बहुत से बन जाएंगे, आठवां। ये क्या है? ये ये वा प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द और क्या है? क्रमवाचक है। इसी प्रकार सरा से मिलकर बने दूसरा, तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा क्या है? ये सरा प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द हैं। और ये कौन से हैं? ये सब क्रम तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका पांचवा नंबर। आगवा पांचवा है क्या है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, तो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होगा कि ये जो है हमेशा गुण या क्या है? विशेषता बताने का काम करेगा। ठीक है, जैसे क्या है? ई, ई प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द क्या है? पापी, पापी और ईमानदारी। ईमानदारी, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कहीं ना कहीं ई आएगा। ठीक है, ई प्रत्यय जरूर आएंगे। तो क्या है? जैसे पापी और ईमानदारी। पापी क्या है? जब हम किसी को पापी बोलते हैं, तुम बहुत पापी हो, तो पापी क्या है? कहीं ना कहीं उसके अंदर हम ऐसे गुण देखते हैं कि वो बहुत ऐसा पाप करता है। तो क्या है? उसकी विशेषता के आधार पर हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि ये बहुत पापी है। और उसी आधार पे जैसे अगर कोई ईमानदार है, ईमानदार पुरुष है, आपके साथ ईमानदारी करता है, तो क्या बोलेंगे? यार वो बहुत सज्जन पुरुष, ईमानदार है। तो क्या है? ईमानदार क्या है? कहीं ना कहीं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। ये क्या है? विशेषता बताता है। ठीक है, हमेशा जो है विशेषता ही बता रहा है। उसी प्रकार इन, कुलीन, ठीक है, भूखा, भूखा क्या है? भूखा विशेषता। एला, विशेला, विशेला क्या है? ये भी विशेषता ही है। विशेषता क्या है? सांप की विशेषता है क्या है? विशैला होता है। उसी प्रकार रसीला, ठीक है, रसगुल्ला में रसीला क्या है? रसीला भी क्या है? एक प्रकार का ये गुण बताता है। रसीला मतलब बहुत मीठा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है कि अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, क्या है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय जो संतान का बोध कराता है दोस्तों। ठीक है, जो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय होता है वो क्या होता है? वो
संतान का बोध कराता है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे क्या है, कौरव, ठीक है। तो कौरव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, आ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, तो क्या हो गया, करुधन अ, करुधन अ, करुधन अ, और इसी प्रकार मानव, मनुधन अ। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं ये क्या है, संतान का बोध, मनुष्य, कौरव, कौरव कौन थे, ये भी तो संतान थे, तो संतान का बोध करा रहा है ना, किसी के तो थे ही। इसी प्रकार दैत्य, दैत्य दितिधन या, यानी या प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द कौन से हैं, दैत्य हैं, ठीक। उसी प्रकार ये क्या है, राधे, तो ये कौन से, ये भी प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द हैं। आयन, वात्सायन, वात्सायन, वात्सायन तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत पहुंचे हुए आदमी। तो क्या है, ये भी जो है कहीं ना कहीं संतान का बोध करा रहा है। उसी प्रकार दशरथी, दशरथी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, संतान, मतलब इसका बोध हो रहा है, और क्या है, अपत्यवाचक जो है तदित्य प्रत्यय है, ठीक। आठवां जब देखेंगे, यहाँ पे नीचे दे दिया है, आठवां जो है विशेषण, क्या है, तदित्य प्रत्यय, विशेषण तदित्य प्रत्यय, इसमें सिर्फ विशेषण का बोध, इसमें सिर्फ विशेषण का बोध होता है, क्रिया का नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ विशेषण का बोध होता है, क्रिया का नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ विशेषण का बोध होता है, क्रिया का नहीं। तो क्या है, ऊंचा, गीला, गीला क्या है, नीचा, ये सब क्या है, नीचा, ये सब सिर्फ और सिर्फ विशेषण है। ऊंचा नीचा क्या है, ऊंचा नीचा सिर्फ विशेषण है। ये क्या बताता है, ये विशेषता बताता है, ठीक है। ये देखिए, विशेषण तदित्य प्रत्यय, विशेषण तदित्य प्रत्यय, इसमें सिर्फ विशेषण का बोध होता है, क्रिया का नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ विशेषण का बोध होता है, यहां से साफ साफ लिखते हैं दोस्तों, क्रिया का नहीं, इसमें सिर्फ इसका विशेषण का बोध होता है, क्रिया का नहीं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो है विशेषण, विशेषण तदित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। ये जो है विशेषण तदित प्रत्यय में, इसमें सिर्फ विशेषण का बोध होता है, क्रिया का नहीं। तो जैसे क्या है, आ प्रत्यय, आ प्रत्यय, और यहाँ शब्द हो गए। तो आ प्रत्यय से मिलकर बने हुए शब्द कौन कौन से हैं, ऊंचा हो गया, गीला हो गया, गीला, गीला, आ आता है, ठीक है। इसी प्रकार नीचा, नीचा, ठीक। तो दोस्तों, ये जो है आज की प्रत्यय की क्लास रही। इसमें आपने पढ़ा क्या है, इसमें पढ़ा कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत को क्या कहते हैं, कृत को कृतांत भी कहते हैं। उसी प्रकार आपने पढ़ा क्या है, उसी प्रकार आपने पढ़ा तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय को क्या कहते हैं, तदितांत भी कहते हैं। तदित प्रत्यय को क्या कहते हैं, तदितांत भी कहते हैं। और कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने क्या कुल 5 भाग पढ़े, कुल 5 प्रकार पढ़े। और क्या है, तदित प्रत्यय के अंतर्गत कुल 8 प्रकार पढ़े, ठीक है। जिसमें क्या था, जिसमें जैसे मान लीजिए विशेषण था, तो वही शुरू शुरू में जब हमने बताया कि जो है क्या है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत क्या है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत सिर्फ इसका बोध होगा,
मतलब क्रिया से बनेंगे शब्द। और क्या है, और जो तद्धित प्रत्यय होंगे उसमें उसमें क्या होगा, उसमें जब उसका जो है हम क्या प्रत्यय करेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ उसमें किसका प्रयोग होगा, उसमें किसका उसमें होगा क्या, उसमें संज्ञा होगा, उसमें सर्वनाम होगा, उसमें क्या होगा, उसमें विशेषण होगा। ठीक है, तो यानी कृत प्रत्यय के अंतर्गत सिर्फ क्रिया का बोध कराएंगे, और जो है उसमें क्या नाम है, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम क्या नाम है, क्रिया सॉरी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का बोध कराते हैं। ठीक है, वो जो है कृत प्रत्यय टोटल 5 होते हैं, और तद्धित प्रत्यय टोटल कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं, यानी विश्वास है कि आपको क्लास जरूर अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कल एक नए अध्याय से हम नई शुरुआत करेंगे, नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, और कल जो है एक नए अध्याय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए आपका धन्यवाद।